कहीं अनकही बातें। एक प्रेम कथा। शाम के धुंधलके में जब शहर की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ती है, तब कुछ आवाजें साफ सुनाई देने लगती हैं। चाय के कप की खनक, दूर से आती ट्रेन की सीटी और दिल के भीतर दबे वो जज्बात जिन्हें हम अक्सर नाम नहीं दे पाते। इन्हीं आवाजों के बीच शुरू हुई थी आरव और सिया की कहानी। एक ऐसी प्रेम कथा जो शब्दों से ज्यादा खामोशी में पलती रही। आरव को किताबों से प्रेम था, किताबें जो उसे सवाल देतीं और जवाब भी। वो शहर के पुराने हिस्से में स्थित एक छोटी सी लाइब्रेरी में काम करता था। लकड़ी की अलमारियों में सजी किताबें उसकी दुनिया थीं। दिन भर वो पन्नों की खुशबू में खोया रहता और शाम को घर लौटते समय अपने भीतर उठती किसी अनजानी बेचैनी को साथ ले जाता। सिया उस लाइब्रेरी में पहली बार एक बरसाती दोपहर आई थी। बाहर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और उसके हाथ में एक नीली छतरी थी जिस पर सफेद फूल बने थे। उसने भीतर कदम रखा तो आरव ने सिर उठाकर देखा। कुछ पल के लिए उसकी नजरें सिया के चेहरे पर ठहर गईं। ऐसा नहीं कि वो पहली बार किसी सुंदर लड़की को देख रहा था, बल्कि इसलिए कि उस चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी जो भीड़ में भी अकेली लगती है। किसी खास किताब की तलाश है? आरव ने सहज सी मुस्कान के साथ पूछा। सिया ने हल्का सा सिर हिलाया। शायद ऐसी किताब जो बहुत कुछ कहे बिना भी समझा दे। आरव मुस्कुरा दिया। उसने बिना कुछ पूछे एक किताब निकालकर उसकी ओर बढ़ाई। खामोशी की भाषा। सिया ने किताब ली जैसे उसे वही चाहिए थी। उस पल दोनों के बीच कुछ ऐसा घटा जिसे शब्दों में पिरोना मुश्किल था। बस एक एहसास कि कुछ अनकहा सा जुड़ गया है। उस दिन के बाद सिया अक्सर लाइब्रेरी आने लगी, कभी किसी बहाने, कभी बिना किसी वजह के। वो खिड़की के पास वाली मेज पर बैठती, जहां से बाहर बरगद का पेड़ दिखता था। आरव दूर से उसे देखता रहता, लेकिन ज्यादा बात नहीं करता। दोनों के बीच बातचीत कम थी, पर खामोशी बहुत। धीरे धीरे छोटे छोटे लम्हों में एक रिश्ता आकार लेने लगा। सिया कभी कभी किताब के पन्नों के बीच सूखे फूल रख देती। आरव उन्हें देखता, मुस्कुराता और वापस वहीं रख देता, जैसे दोनों एक दूसरे को बता रहे हों, मैं देख रहा हूं। एक शाम सिया देर तक बैठी रही। लाइब्रेरी बंद होने वाली थी। आरव ने पास आकर कहा, आज कुछ कहने का मन है? सिया ने किताब बंद की। कभी कभी लगता है कुछ बातें कहीं नहीं जाती, क्योंकि डर होता है कि शब्द उन्हें छोटा कर देंगे। आरव ने सिर हिलाया। और कभी इसलिए नहीं कहते क्योंकि डर होता है कि सुनने वाला समझ ना पाए। दोनों हंसे, हल्की संकोची हंसी। उस हंसी में एक भरोसा था। दिन बीतते गए, मौसम बदले। सर्दियों की धूप में सिया की शॉल और आरव के हाथों में कॉफी के कप आम दृश्य बन गए। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है, और उनकी कहानी में वो मोड़ अचानक आया। एक दिन सिया नहीं आई, फिर दूसरा दिन, फिर तीसरा दिन। आरव ने खुद को समझाया, शायद व्यस्त होगी, लेकिन लाइब्रेरी की खामोशी अब उसे काटने लगी। चौथे दिन काउंटर पर एक चिट्ठी रखी मिली। कुछ बातें कहे बिना ही चली जा रही हूं। अगर कभी लौटूं तो शायद तब शब्द साथ हों। सिया। आरव का दिन बैठ सा गया। वो समझ गया ये विदाई थी, या कम से कम विराम। उसने चिट्ठी किताब में रख दी, उसी किताब में जो उसने पहली बार सिया को दी थी। साल गुजर गया। लाइब्रेरी वही थी, लेकिन आरव बदल गया था। वो अब भी किताबें सजाता, पर हर बरसात में नीली छतरी ढूंढता, हर सूखे फूल में सिया की मौजूदगी महसूस करता। एक दिन ठीक उसी बरगद के नीचे किसी ने पुकारा, आरव। वो मुड़ा। सामने सिया थी, थोड़ी बदली हुई, लेकिन वही आंखें, वही खामोशी। उसके हाथ में वही नीली छतरी थी। लौट आई? आरव की आवाज में सवाल कम, सुकून ज्यादा था। सिया ने कहा, हां, इस बार शब्दों के साथ। वे लाइब्रेरी के भीतर आए। वही मेज, वही खिड़की। सिया ने गहरी सांस ली। मैं डरती थी, अगर कह दिया तो खो ना दूं, इसलिए चली गई। आरव ने किताब खोली, चिट्ठी निकाली। और मैं डरता था, अगर पूछ लिया तो शायद तुम रुक ना पाओ। कुछ पल की खामोशी, फिर सिया ने हाथ बढ़ाया। शायद अब डर से आगे बढ़ने का वक्त है। आरव ने उसका हाथ थाम लिया। उस स्पर्श में सारे अनकहे शब्द थे, प्रेम, इंतजार और वो भरोसा जो समय की कसौटी पर खरा उतरा था। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी, लेकिन इस बार दोनों साथ थे, और शहर की उस रफ्तार में दो दिलों की कहीं अनकही बातें आखिरकार अपनी जगह पा चुकी थीं, बिना शोर के, बिना जल्दबाजी के, बस सच्चे एहसास के साथ।